लेकिन जी ये हमारा सुबह का मिक्सर तैयार होगा जो अपने बकरों के आगे डालने लगे हैं जी हम। यानी ये गाजर का मुरब्बा है, आपने ये किस तरह से तैयार करना और कैसे खिलाना है ये भी इसी तरह से आपने ना दो दो हरी मिर्चें इनको खिला देनी है। देखिए ये ख़ुद ही खा लेते हैं, इनके आगे करें तो ख़ुद ही खा लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भाईजान मौसम आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है कल, और जो मौसम है ना बड़ा ठंडा है, सर्दी है। अब इस मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि बकरे जो होते हैं ना सुकड़ के खड़े होते हैं और सर्दी महसूस कर रहे होते हैं। तो अपने बकरे छोड़ के देखते हैं जिनको हमने ईद के लिए तैयार करना है, और ये किस तरह से एक्टिव हैं, सर्दी में सुकड़ रहे हैं या माशाल्लाह जोश में हैं। अभी निकालते हैं, उनको निकाल के देखते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कौन कौन से बकरे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये दो मक्खी चीने, राजनपुरी और बीतल। अभी इनको हमें तैयार करना है ईद के लिए, और मुकम्मल खुराक इनकी मैं बताता हूँ कि आपने क्या इनको देना है कि ये ईद के लिए माशाल्लाह से डबल वज़न करके तैयार हों। तो सबसे पहले आपको इनका जोश दिखाता हूँ एक एक बकरे को छोड़ के, क्योंकि अक्सर भाइयों की फरमाइश होती है कि भाई इनका जोश दिखाएं हमें। ये देखिए राजनपुरी खुद ही बाहर आ गया है, ये देखिए माशाल्लाह। अभी दूसरों को एक एक करके छोड़ते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ, आप शौक़ करें इनका। फिर इसके बाद खुराक आपको मुकम्मल डिटेल फार्मूला तैयार करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, एक मक्खी चीना है जो हमने छोड़ दिया अभी माशाल्लाह। ये देखिए ये फुल सर्दी में इनका हाल है जी। और ये जो बकरा है ना मक्खी चीना, ये मैं आपको बताऊँ कि ये माशाल्लाह वज़न बहुत ज़्यादा करेगा। अभी ग्रोथ इसकी बहुत तेज़ी से जारी है। ये देखिए ये खस्सी बकरा है, और देखें माशाल्लाह इसकी गर्मी देखें। ये देखें अभी दूसरा छोड़ने लगा हूँ, फिर देखिएगा कि वो जिन बाबा क्या करता है। ये देखिए ये दूसरा छोड़ दिया हमने, और ये देखिए माशाल्लाह ये सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह। अभी हम छोड़ेंगे बीतल को, और बीतल भी आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से वो किस तरह से एक्टिव है। जी ये माशाल्लाह बीतल को भी छोड़ दिया हमने। अब देखिएगा माशाल्लाह बीतल, ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह इनकी टांगें इतनी मजबूत हैं कि आप देख सकते हैं इन खुरलियों के अंदर ये झट से छलांग लगा के चढ़ जाते हैं, इतने वज़न के साथ और इतने कद के साथ। तो ये भाईजान इस तरह के बकरे तैयार करने का तरीका जो है ना वो आज मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। तो अभी इनको बांध के ना तो आपको खुराक का शेड्यूल सारा बताता हूँ कि ईद के लिए हमने इसमें तब्दीली क्या की है खुराक में, और इन्होंने वज़न आगे किस तरह से करना है। बाकी खुराक की वीडियो तो 2 दफ़ा मैंने अपलोड की है, तो आज जो तब्दीली की है वो इंशाल्लाह सारी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ जो नए भाई देखने वाले हैं उनको भी मुकम्मल शेड्यूल इनका बताऊंगा कि आप लोगों ने इनको किस तरह से खुराक देनी है अपने बकरों को, और ईद तक वो तैयार कितने होंगे ये भी मैं आपको सारी बात बताता हूँ। माशाल्लाह वज़न कितना करेंगे और मजबूती कितनी होगी। अब आ जाते हैं जी इनकी खुराक की तरफ को। तो जो सुबह को शेड्यूल है ना, सुबह के टाइम आपने ये 5 चीज़ें हैं जो इनको डालनी है। आपने सबसे पहले ये खल हमने 3 घंटे पहले भिगोई थी, इतना पानी इसमें होना चाहिए। उसके बाद ये आ गया जी चने का छिलका, जिसको सूड़ी भी बोलते हैं। ये चने का छिलका हो गया। एक हो गया जी ये चोकर, और एक हो गई ये बारीक तूड़ी, और इसके साथ हो गया जी ये गुली छिलका। अब ये गुली छिलका अगर आपके नज़दीक कहीं ना मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये कहाँ से मिलना है। अब हमने इन सब को पहले ये चारों चीज़ें सूखी चीज़ें हमने आपस में मिक्स करनी है। उसके बाद फिर ये खल को इस तरह से बारीक करके उसके अंदर डाल के तो इसका अच्छी तरह से मिक्सर तैयार करना है। वो मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये चने का छिलका हो गया जी, इसमें चोकर भी डाल दिया हमने, इसमें हमने गुली छिलका डाल दिया है जी। अब ये तूड़ी भी हमने इसमें डाल दी इतनी सी। अब इसको हाथ के साथ आपने पहले सूखे को इस तरह से मिक्स कर लेना है। करने के बाद ये खल को अच्छी तरह बारीक करना है, और इसको भी उसके अंदर सारे को मिक्स कर देना है। अब इसका हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सर तैयार करेंगे, और दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का मिक्सर तैयार होगा। लेकिन जी ये इस तरह का मिक्सर तैयार हुआ है जी, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा। अब इन बकरों के आगे डालते हैं और फिर दिखाता हूँ कि कितने शौक़ से ये खाते हैं। जी भाईजान हमने इनके आगे डाल दी है सुबह की खुराक जो हमने मिक्सर तैयार किया। आप देखें कितने शौक़ से खा रहे हैं।
और हर दफ़ा ये इतने ही शौक़ से खाते हैं। मेरी सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि सुबह की, दोपहर की, शाम की खुराक जो सारी है ना, ये इतने शौक़ से खाते हैं। ये इतने शौक़ से क्यों खाते हैं, इनके हाजमे के लिए मैं इनको क्या देता हूँ ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोपहर के सब्ज़ चारे से पहले इनको हाजमे के लिए हम ऐसी चीज़ देंगे जिसके खाने के बाद जिसको ये अच्छी तरह से इनका हाजमा दुरुस्त हो जाता है, और ये इसी तरह से शौक़ से खुराक सारी खाते हैं। तो भी अभी दोपहर को मिलते हैं, दोपहर को दिखाता हूँ हाजमे के लिए इनको क्या देना सब्ज़ चारे से पहले। भाईजान सुबह की खुराक के फ़ौरन बाद आपने ये गाजर का मुरब्बा इनको खिला देना है। ये किस तरह से तैयार हुआ है, जो कि हमें 70 रुपये किलो चार्ज हुआ है, क्योंकि बाज़ार से 450 रुपये किलो मिलता है। हमने ख़ुद तैयार किया है, 70 रुपये किलो के हिसाब से तैयार हुआ है। इसकी मुकम्मल रेसिपी की वीडियो जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसको तैयार करना है आपने, और किस तरह से ये शौक़ से खाते हैं ये भी आपको दिखाता हूँ। सुबह के जो हमने मिक्सर डाला है अभी, उसके फ़ौरन बाद आपने खिला देना। अभी मैं आपको खिला के दिखाता हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह कितने शौक़ से खाएंगे। ये आपने देख लिया, अभी सभी बकरे इतने शौक़ से खाते हैं। ये मक्खी चीना खा रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके सब का नहीं दिखा सकता, मैं एक आपको दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह इतने शौक़ से खाएँगे, जितना भी आप इसको डालेंगे ये खाएँगे। अच्छा तो भाईजान अभी दोपहर का टाइम हुआ है, हम इनको दोपहर सब्ज़ चारे से पहले ना, पानी भी पिलाने से पहले हम इनके हाजमे की बात कर लेते हैं कि इनके हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने ना इनको एक दिन छोड़ के एक दिन दो हरी मिर्चें खिलानी है इनको, वो मैं आपको खिला के दिखाता हूँ कि किस तरह से खिलानी है। उसके बाद फिर दिखाता हूँ कि दूसरा काम आपने क्या करना है। देखिए जी, आपने इनके आगे करनी है, ये खुद ब खुद खा लेंगे। ये देखिए ये खा गया। इसी तरह से आपने ना दो हरी मिर्चें इनको खिला देनी है। ये देखिए ये खुद ही खा लेते हैं, इनके आगे करें तो खुद ही खा लेते हैं। देखिए इन हरी मिर्चों को खिलाने से ना फ़ायदा ये होता है कि इनका हाजमा इससे बड़ा ही फिट रहता है, और यकीन करें कि ये मैदे में जाके बिजली का सा काम करती है मिर्चें, हरी मिर्चें जो इनके हाजमे के लिए। अभी दूसरा काम आपने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा काम आपने ये करना है कि ये नमक के ठेले जो है ना, ये इनके आगे रखने हैं। ये देखिए, ये जब इनका दिल करे ये इसको चाटते रहें। ये देखिए अभी मैंने रखे हैं, ये बारिश की वजह से मैंने उठा लिए थे। तो जब आप इनके आगे रखेंगे तो ये दिन में कई बार इसको चाटेंगे। हाजमे के लिए इनका मैदा दुरुस्त रहे, हज़म करता रहे सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें ही काफ़ी हैं। और एक्स्ट्रा तौर पे हरी चटनी जो है ना, वो उसका फार्मूला मैं अलहदा से अपलोड करूँगा। वैसे ये ही काफ़ी होती हैं, अगर मज़ीद इनको करना पड़े तो फिर वो हरी चटनी है, उसकी रेसिपी मैं अलहदा से जो है ना वो अपलोड करूँगा। तो अभी जनाब पूरे 12 बजे का टाइम है, तो इनके आगे पानी रखेंगे। ये जिसका जितना दिल करेगा वो पानी पी लेगा। और जब इनका हाज़म का निज़ाम जो है बिल्कुल दुरुस्त हो ना, तो ये हर चीज़ जो है फ़िट करते हैं, खाना पीना सारा ये दुरुस्त तरीके से करते हैं। अभी देखिए माशाल्लाह पानी भी ये उसी रूटीन से पी रहे हैं, बिना किसी रुकावट के। ये पेट भर के पानी भी पिएंगे। ये देखिए ये राजनपुरी भी कोशिश कर रहा है, अब इसके भी आगे कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पानी भी ये सारे ही शौक़ से पिएंगे। अभी पानी के 1 घंटे बाद इनको सब्ज़ चारा डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा डालना है आपने। अभी भाईजान तकरीबन 1 बजे का टाइम हुआ है, तो इनको हमने सब्ज़ चारा डाला है। ये बरसीन जो है ना, टोके से ला के हमने इनको डाला है। ये कभी आपने बरसीन डाल देना है टोके से ला के, जो भी आपको मुयस्सर आए। कभी आपने ना दरख्तों के पत्ते ला के, जामुन के, बोर्ड के, जो भी मिले आपको, वो भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा डालने हैं। उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये उनकी टहनियाँ भी खाते हैं, तो फिर इनको ज़्यादा डबल फ़ायदा होता है सब्ज़ चारे का। तो सब्ज़ चारा आपने एक दफ़ा ही बस दोपहर के टाइम डालना है इनको। और ये देखें माशाल्लाह ये भी उसी शौक़ से खाएंगे। अब अगर आप इस तरह से मेंटेन रखते हैं ना खुराक इनकी, तो सारी खुराक ही ये अपने शौक़ से खाएंगे और ख़ुराक ज़ाया नहीं करेंगे, और इनको लगेगी भी, ये ग्रोथ भी करेंगे। तो अभी रात के दाने में हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। ईद के लिए हम इनको तैयार करने लगे हैं, तो उसके लिए ना इनकी खुराक में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। तो वो भी आपको रात के खाने में दिखाता हूँ कि एक्स्ट्रा तौर पे आपने इनको क्या डालना है, ताकि ये जो है ना ग्रोथ ज़्यादा करें और वज़न डबल करें वज़न।
तो ईद तक इंशाल्लाह ताला हमने इनको तैयार करना है। अब रात का दाना डालते हैं, शाम को मिलते हैं फिर दोबारा। जी तो भाईजान, अगर रात के दाने की बात करें ना कि इनके दाने में हमने तब्दीली क्या की है, चंद चीज़ें वही हैं जो सुबह डाली थी, बाकी चंद चीज़ें इजाफी जो हमने तब्दीली की है। सबसे पहले तो ये है जी चने का छिलका, सूड़ी जिसे बोलते हैं, ये हो गया, ये सुबह भी डाली थी। उसके बाद है जी ये चोकर, ये भी सुबह हमने डाला है, ये चोकर हो गया। उसके बाद हो गया जी ये गुली छिलका, ये भी सुबह डाला है। ये 3 चीज़ें सुबह डाली हैं हमने। अभी रात के वक्त आपने खल और जो तूड़ी है ना वो नहीं डालनी, ठीक हो गया। उसकी जगह पे आपने इजाफा करना है ये गंदम का दलिया है। ये अच्छा दलिया जो है ना आपने किसी चक्की से या ख़ुद पिसवाना है, या जो आपको पता होगा ये अच्छा दलिया पिसा हुआ है, वो गंदम का दलिया आपने लेना है। उसके बाद आपने 4 फाड़ा दाना चने का, और जो मिक्स दाना मिलता है ना दुकान से, साफ़ सुथरा बकरों का जो मिक्स दाना मिलता है, जिसमें 4 फाड़ा दाना ये जो चने का है ये उसमें मिक्स हो, ये वाला आपने एक लेना है। 2 चीज़ें। तीसरा ये जो मकई का करा, ये मकई का करा है जी, ये आपने लेना है। ये 3 चीज़ें जो है ना आपने इजाफा करना है रात को। और ये भी जितनी आपकी हैसियत हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, आपने उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये डालने की कोशिश करनी है, तीनों चीज़ें। और ये गुली छिलका, ठीक हो गया। बाकी चोकर और सूड़ी वही है। अब इन चीज़ों को मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का मिक्सचर बनेगा और ये कितने शौक़ से खाएँगे। ये देखिए, ये तकरीबन इस तरह का मिक्सर तैयार होगा सारे दानों का। ये देखिए, ये भी ना ज़्यादा सूखा है और ना ज़्यादा गीला है, इस तरह का तैयार होगा। ये देखिए सारे दाने इसमें मिक्स कर दिए हमने। अभी इनको डाल के देखते हैं कि ये कितने शौक़ से खाते हैं। ये देखिए जी, ये हमने इनके आगे डाल दिया है। अब आपने देखा है कि सुबह का जो हमने मिक्सर डाला था वो भी इतने शौक़ से खाया था, दोपहर को सब्ज़ चारा भी, और अभी ये शाम का दाना भी ये इतने शौक़ से खा रहे हैं। मुरब्बा भी इन्होंने शौक़ से खाया। बात करने का मकसद ये है कि अगर इनको मेनटेन रखा जाए ना इसी खुराक पे, तो ये सारी चीज़ें शौक़ से खाएंगे, शौक़ से पिएंगे और माशाल्लाह से ग्रोथ भी अच्छी करेंगे, वज़न भी अच्छा करेंगे। ये देखिए वो भी दोनों खा रहे हैं। ये देखिए, अब मज़ा तो इसी बात में आता है ना कि जब ये शौक़ से खाएं। ये देखिए, तो अभी जो नए भाई हैं उनको भी मेरे ख़्याल में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि बकरों को रखना किस तरह से है, कौन सी खुराक खिलानी और ईद के लिए तैयार कैसे करना है। फिर भी अगर कोई मसला बने तो आप मेरे चैनल का अच्छी तरह से विज़िट करें। एक से एक वीडियो जो है ना डिटेल में इनकी सारी चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो जो नए भाई हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि गोट फार्मिंग के हवाले से और पोल्ट्री के हवाले से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस चैनल से मिल सके।